जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। तेल की एक बूंद की तरह ही होते हैं कर्क कैंसर राशि के लोग। अपनी पर आ जाएं तो इनको झुका नहीं सकता कोई भी। आइए जानते हैं इनका अक्टूबर का सटीक राशिफल। साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान उपाय भी जिनको करने से आपकी राह आसान हो जाएगी, आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी प्रेम व वैवाहिक जीवन से। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, और अगर आप प्रेम संबंध में नहीं हैं तो आपका नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। आपको नया लवर मिल सकता है, क्योंकि पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालते रहेंगे, जिससे आपका प्रेम विकसित होगा। अगर आप नया लव शुरू करना चाहते हैं, नया अफेयर शुरू करना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन अपनी प्रेम लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए एक वाइट कलर की कैंडल जला दीजिएगा। और अगर आप लव लाइफ में हैं ऑलरेडी, तो मैं देख पा रहा हूँ आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, एक दूसरे को जिम्मेदार बनाएंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और अपने रिश्ते को बराबर समय देंगे। एक दूसरे के प्रति संजीदा होकर अपने रिश्ते को बराबर सम्मान देकर आप अपने प्रेम जीवन को विकसित करने में कामयाब रहेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं और उनसे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो यह महीना उसके लिए भी एकदम राइट है। अपने घर पे बात कीजिए, उनके घर पे बात कीजिए। आप दोनों की शादी हो सकती है, आप दोनों की मंगनी हो सकती है, आप दोनों का विवाह तय हो सकता है। प्रेम विवाह में सफलता मिलने के साथ साथ आप अपने लवर के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम व्यतीत कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आप अपने प्रियतम को नए नए तोहफे देंगे और वह भी आपको नए नए तोहफे देंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, और सप्तम भाव के स्वामी वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में दे रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, लेकिन आपका और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम रहेगा, प्यार रहेगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से समस्याएं संभल जाएंगी, लेकिन आपके ससुराल पक्ष के सदस्यों का व्यवहार अनुकूल ना होने के कारण और उनके कड़वा बोलने के कारण आपको निराशा होगी, और इससे आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। तो जितना हो सके अपने ससुराल पक्ष के लोगों से फालतू उलझिएगा मत, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में आकर यानी आपकी ही राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ेगा और आप दोनों के बीच में जो बातें उलझी हुई थी वह सुलझ जाएंगी। बृहस्पति महाराज भी वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव को देखते रहेंगे, जिससे चुनौतियों के बावजूद भी आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आपका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगा। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस महीने उस इच्छा के पूर्ण होने की पूरी संभावना है। जो जातक सिंगल हैं उनको एक से ज़्यादा पार्टनर्स मिलने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि आप एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ डेट पे जा सकते हैं। आपको एक से ज़्यादा लोगों का लव इंटरेस्ट प्राप्त होगा। आप काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आएंगे अपोजिट सेक्स के लोगों में इस महीने। बस बृहस्पतिवार के दिन एक वाइट कलर की कैंडल अवश्य जलाइएगा। पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो यह महीना आपका ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में रहेंगे। पारिवारिक मामलों में सुख और शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव पर वक्री शनि की दृष्टि होने के कारण कुटुंब के मामलों में कुछ समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन आपके परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और शुक्र पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे भी परिवार में आपकी पकड़ मजबूत होगी। आपकी बात सब मानेंगे, आपको सब रिस्पेक्ट देंगे और सब प्यार देंगे। आप भाई बहनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील करेंगे। आपके सारे भाई बहन आपकी हर बात मानेंगे। आपके माँ बाप भी आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और परिवार का माहौल अनुकूल हो जाएगा, और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे तनाव में काफ़ी कमी आएगी। महीने का पूर्वार्ध आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं।
और उन्हें अपने जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि लव लाइफ में, एजुकेशन की फील्ड में या फिर कार्यक्षेत्र की फील्ड में। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इन सभी चुनौतियों में कमी आएगी और आपको भी उनका सहयोग मिलेगा। आप भी एक अच्छे भाई बहन के रूप में उनकी मदद कीजिएगा। आपकी अपनी चुनौतियों को दरकिनार करके अपने परिवार का साथ दीजिएगा, जिससे परिवार का माहौल और बेटर होएगा। अगर आप मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन ही हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो वह आपके सारे दोष खत्म कर देगा। हनुमान भगवान आपको ब्लेस कर देंगे और आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। सोमवार के दिन शिव मंदिर अवश्य जाइएगा और शिव जी को दूध से अभिषेक कीजिएगा। शिवलिंग पे दूध व जल चढ़ाइएगा, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो काफ़ी अनुकूल रहेगा, लेकिन पुरानी चल रही कुछ समस्याओं पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा अगर वह बढ़ गई तो फिर आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। वक्री शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कोई पुरानी बीमारी फिर से मुंह उठा सकती है। इसलिए पुरानी बीमारियों का, पुरानी प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपके पैर में कोई पहले मोच आई है तो उस मोच का ध्यान रखिएगा, अपने पैर का ध्यान रखिएगा। या फिर आपको पहले कोई समस्या है जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड या फिर शुगर की, मधुमेह की, तो उसका खास ख्याल रखिएगा। अपनी समस्या को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा और छोटी सी छोटी समस्या पर ध्यान दीजिएगा और आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क कीजिएगा ताकि समस्या बड़ा रूप ना ले ले। अन्यथा कोई नई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। इस महीने आप इन्फेक्शन से और पेट के प्रॉब्लम से बचे हुए दिख रहे हैं। महीने की शुरुआत में केतु, बुध और सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी तथा मंगल महाराज भी उसी भाव को देखेंगे। इससे आपको इम्यूनिटी मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप जिम वगैरह जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप वॉक वगैरह पर भी जा सकते हैं या फिर रनिंग वगैरह पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, इतना मुझे दिख रहा है इस महीने। मल्टीविटामिन्स लेते रहिएगा, नींद को पूरा कीजिएगा और जितना हो सके पानी अवश्य पीजिएगा और पानी जो पिए आप वह शुद्ध हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कार्यक्षेत्र की बात करें तो दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में आएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में अनुकूलता आने के चांसेस हैं। आपको कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन जो लोग आपसे चिढ़ते हैं या फिर आपके विरोधी हैं वह आपके बॉसेस को, आपके अधिकारियों को, आपके ऑफिसर्स को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा सचेत रहिएगा। ऐसे लोग जो मुंह पर आपके मित्र बनते हैं लेकिन पीछे आपकी जड़ खोदने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर आप उससे सावधान नहीं रहे तो वह आपको परेशानी में डाल सकते हैं। उनसे अपने मन की बातें ज़्यादा साझा मत कीजिएगा और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महीने भर आपके एकादश भाव में रहेंगे और 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपका प्रदर्शन सर्वोपरि होएगा और आप अपने काम को और बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और नौकरी में अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र भी मिल सकती है और अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कहीं जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वह भी हो सकता है। बस इंटरव्यू दीजिएगा, आपको नई नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि अष्टम भाव में बैठे वक्री शनि महाराज की दृष्टि भी दशम भाव पर होने से अचानक से कुछ चुनौतियां आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन आप अपनी कार्य कुशलता से उन्हें संभालने में कामयाब हो सकते हैं और इस प्रकार ये आपका महीना सफल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में यह महीना आपका काफ़ी सफलता वाला रहने वाला है। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। शुक्र महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में दशम भाव पर रहेगी, जिससे आपको खुद को हल्का महसूस करके अच्छा काम करने में सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जातक को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ नए निर्णय लेंगे जो आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं, इससे आपको निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए नए निर्णय लेने से पहले काफ़ी सोच विचार कर लीजिएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा।
लेकिन आपने पूर्व में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिनका प्रतिफल आपको इस महीने मिलेगा और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। इस समय आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। जो जातक शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनको भी इस महीने प्रॉफिट कमाने के काफ़ी अच्छे चांसेस मिलेंगे, मगर उनको ध्यान देना होगा कि वो उन चांसेस को मिस ना करें, क्योंकि अगर रेत एक बार हाथ से फिसल गई तो फिर से हाथ में नहीं आएगी। 20 अक्टूबर से मंगल महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपनी व्यावसायिक साझेदारी में थोड़ा सा सावधानी से पेश आना चाहिए। आप गर्मी दिखाने के बजाय नरमी से पेश आएंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा और व्यापार भी उन्नति करेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। वक्री शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों में कमी तो नहीं होने देंगे, लेकिन आप अच्छी आमदनी करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से खर्चे कर पाएंगे, धन संचय भी कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में द्वादश भाव में बैठकर खर्चों को कम करेंगे, लेकिन आप फजूल खर्ची करते हुए नजर आएंगे। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 13 अक्टूबर से शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाएंगे और आप उनको जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं। इसके बाद 29 अक्टूबर को बुध भी आपके वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में आकर एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भी आमदनी बढ़ेगी। और उससे पूर्व मंगल 20 अक्टूबर को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार महीने के उत्तरार्ध में खर्चों में कमी होगी और आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। इस महीने मैं देख पा रहा हूँ आप कार चाहें तो वह भी ले सकते हैं और आप चाहें तो कोई स्कूटी या बाइक भी खरीद सकते हैं, लेकिन वाहन खरीदना आपका हो सकता है इस महीने। अगर आप कोई अचल संपत्ति जैसे कि जमीन, शॉप, अगर आप कोई अचल संपत्ति जैसे कि घर, जमीन या फिर दुकान खरीदना चाहते हैं तो इस महीने आप उसका बयाना भी कर सकते हैं और उसके खरीदने की शुरुआत भी कर सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ आप किसी शॉर्ट ट्रिप पर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे अपने प्रियजनों के साथ। हो सकता है अपने लवर के साथ जाएं और हो सकता है अपनी फैमिली के साथ जाएं, लेकिन आप किसी शॉर्ट ट्रिप पर अवश्य जाएंगे किसी आसपास के शहर में और वहां पर आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। लेकिन अपनी नींद का खास ख्याल रखिएगा और जितना हो सके अगर आपको मानसिक तनाव फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, डिप्रेशन फील होता है तो मेरी डाली गई मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, जिससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी, आपका माइंड सॉर्ट आउट होएगा, क्लियर होएगा। फालतू के झगड़े करने से बचिएगा। पार्किंग को लेकर किसी बंदे से आपका झगड़ा हो सकता है, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। ज़्यादा गर्मा गर्मी मत करिएगा, हो सके तो बात को प्यार से सुलझा लीजिएगा, अन्यथा ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय बजरंगबली या फिर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। याद रखिएगा, सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। और खुद पे थोड़ा घमंड होना भी ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ हुकूमत तुम्हारी होगी। धन्यवाद। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य माधव मिलूंगा आपसे यहीं पे आपके अपने चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन में हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।